वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के मैथ 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट 2.6 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो यहाँ इस प्रैक्टिस में हमको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं रिलेटेड विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रगति के एज का जो प्रोडक्ट है 2 years ago and 2 years ago and 3 years hence, 2 years ago and 3 years hence is 84। इसका मीनिंग क्या हो गया कि प्रगति का 2 साल पहले का 2 years ago एंड 3 years hence मतलब आफ्टर 3 years, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 84 है। तो फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो हमको सॉल्व करना है कि प्रगति का प्रेजेंट एज क्या है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको कंसीडर करना पड़ेगा लेट प्रगति's प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ओके, मान लो कि प्रगति का एज क्या है x ईयर है। उसके बाद 2 years ago, हर 2 years ago, हर 2 years ago एज 2 साल पहले का। अभी वो मान लो 1 साल की है तो 2 साल पहले क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, कैसे देखो, अगर x ईयर है मान लो वो 20 साल की है तो 2 साल पहले कितने की थी 2 years माइनस कर दो 18, दैट इज ये हमको पता नहीं, अननोन है। तो वो प्रेजेंट एज में से 2 years ago मीन्स बैक जाना है, 2 साल पहले का एज माइनस कर देना है। ओके, उसके बाद में क्या है 3 years hence, 3 years hence एज। ओके, हर यानी प्रगति का 3 साल पहले का एज, 3 साल बाद का एज, हेंस का मतलब क्या होता है आफ्टर। आज मान लो प्रगति 20 years की है तो 3 साल के बाद उसमें 3 years प्लस हो जाएंगे ना, एज बढ़ जाएंगी उसकी। तो इसलिए जैसे यहाँ माइनस लिए, एगो मीन्स माइनस लेना है, हेंस या आफ्टर बोला तो क्या करना है प्लस लेना है, x + 3 years। ओके, तो अब इसके बाद क्या है बाय कंडीशन। ओके, बाय कंडीशन गिवन इन, वेयर इज कंडीशन गिवन, बाय कंडीशन गिवन इन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या दिया है कि 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज का प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन x - 2 एंड x + 3 इक्वल्स टू कितना है 84 है। ओके, तो अब इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट हमें करना है। तो प्रोडक्ट कैसे करते 2 ब्रैकेट्स का, देखो सबसे पहले x से किसको मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 को, सेकेंड ब्रैकेट को, फिर -2 से अगेन सेकेंड ब्रैकेट को, सेम ब्रैकेट x + 3 इक्वल्स टू 84। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं x × x, x², x × 3, 3x, 2 × x, 2x, 2 3 = 6, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा। और ये राइट साइड में +84 है तो लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद -84 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ओके, बाय द इक्वेशन रूल। ओके, x² प्लस, अब ये दो जो टर्म्स है यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, 3x और 2x, ये लाइक टर्म्स है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3x - 2x 1x हो जाएगा। और इनमें से कौन ग्रेटर है 3 ग्रेटर है तो 3 का साइन आ गया। ओके, और देन अब यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस है, दीज आर ऑल्सो लाइक टर्म्स, -6 और -84 ये भी लाइक टर्म्स है। तो ये नंबर्स के लाइक टर्म्स है, ये x अल्फ़ाबेट के लाइक टर्म्स है वेरिएबल वाले, तो इनको प्लस कर लेते हैं नंबर को, क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन देंगे और ये हो जाएगा एडिशन 90। ओके, अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, कौन से फॉर्म वाला, ax² + bx + c, इस फॉर्म में आ चुका है। ओके, अब हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है
और प्रगति का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ओके, तो अब ये 90 को फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब फैक्टराइजेशन करना होता है तो यहाँ का एक्स स्क्वायर का जो भी नंबर है, यहाँ तो अभी 1 है, तो ये 1 और ये 90 का मल्टीप्लाई हो गया। ओके, 90। अब 90 को ऐसे स्प्लिट करना है, 90 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसका प्रोडक्ट 90 आना चाहिए, और प्लस, अगर प्लस और माइनस होता है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, अगर प्लस और माइनस है फैक्टराइजेशन में तो बड़े नंबर का जो फैक्टर आएगा उसको वो प्लस फैक्टर रहेगा और सेकंड वाला माइनस रहेगा, और दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट 90 आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए। अब देखेंगे कि ये जो 90 है कौन से टेबल में आता है। 15 6 एक 90 होता है, बट अगर हम प्लस 15 और माइनस 6 करते हैं तो उसका सब्ट्रैक्शन 9 आता है। ओके, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन प्लस और माइनस, तो ये 9 नहीं चाहिए हमको, 1 चाहिए। 10 9 जा प्लस 10 माइनस 1 अगर लेते हैं तो 10 9 जा 90 प्रोडक्ट हो जाएगा, और दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 आएगा, 10 और 9 का। तो हमारे जो फैक्टर्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, 10 और 9। ओके, तो ये 2 फैक्टर्स हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये जो 1x है उसको नहीं लिखेंगे, उसको स्प्लिट हो गए 10 और 9 में, 10x माइनस 9x, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर पहले 3 टर्म्स थे, 1 2 3, अब 4 टर्म्स हो गए। तो फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकंड 2 टर्म्स, इनका पेयर अप करेंगे, और अब इनको क्या करना है, दोनों में से कॉमन निकालना है। यहाँ तो x कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x में से, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो यहाँ इन ब्रैकेट x, यहाँ से x कॉमन आ गया तो ओनली 10। ओके, अब यहाँ पर 9, सबसे पहले साइन को माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, और अब 9 और 10, 9 और 90 ये दोनों में से कौन सा कॉमन निकलेगा, 9, तो 9 निकलने के बाद x बचेगा, जब माइनस कॉमन आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 9 कितने था 90, 9 10 जा 90 इक्वल्स टू 0। ओके, इस तरह से क्या हुआ, अभी हमने क्या किया, तो ये फैक्टराइज किए। अब हमको क्या करना है, ये 2 ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो ये 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लेंगे x प्लस 10, और सेकंड ब्रैकेट कौन सा रहेगा, फर्स्ट का कॉमन क्या है x, सेकंड का कॉमन 9, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब क्या करना है हमको आगे, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ये जो फैक्टर्स किए हमने 90, ये रफ वर्क है बट समझने के लिए। ओके, अब इसको रफ कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो प्लस 10 दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, 2 ब्रैकेट का, तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो प्लस 10 बिकम क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस 9 बिकम प्लस 9 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो एक आंसर x का माइनस 10 आया और एक प्लस 9 आया, तो हमें पॉइंट करनी है एज, तो कभी किसी का एज निगेटिव में नहीं होता है। ओके, तो इसलिए क्या करेंगे हम, तो एज इज नेवर इन निगेटिव फॉर्म। ओके, एज, तो यहां लिखेंगे एज कांट बी निगेटिव, एज कभी निगेटिव नहीं होता है। ओके, अभी हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि मैं माइनस 9 ईयर्स का हूँ, मैं माइनस 10 ईयर्स का हूँ, तो नहीं बोलते, इसलिए एज कांट बी निगेटिव। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना कंसिडर करेंगे, 9 कंसिडर करेंगे, तो इसको हम कैंसल करेंगे। ओके, x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 10, क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसका रीजन क्या है, एज कांट नॉट बी निगेटिव। ओके, तो x इक्वल्स टू 9 आ गया, तो हमको क्या फाइंड करना था, प्रगति's प्रेजेंट एज, तो प्रगति का प्रेजेंट एज x ईयर कंसिडर करे थे, तो देयरफॉर प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 ईयर्स। ओके, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो चुका है। ओके, तो इस तरह से प्रगति का एज हमने
फाइंड कर लिए। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कितना बताया था क्वेश्चन में, 84 बताया था 2 साल पहले और 3 साल बाद में। अगर हम इसको क्या करते हैं, 2 साल पहले करते हैं 9 - 2 यानी 7 एज हो जाएगा उसका, और 3 साल बाद करते हैं मीन्स 9 में 3 प्लस करते हैं तो 12। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं हम 7 और 12 का, तो कितना हो जाएगा 84। ओके, 2 साल पहले का प्रगति का एज और 3 साल बाद का एज, अगर प्रेजेंट एज में से 2 इयर्स बैक जाती है प्रगति और 3 इयर्स आगे की एज कंसिडर करते हैं, अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना आता है 84। ओके, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को रीड करेंगे सबसे पहले सॉल्व करने से पहले। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हमको कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग जानना है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट नंबर 10 है तो नेक्स्ट नंबर 11 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, इवन दिया है। इवन मीन्स क्या है, 10 के बाद का नेक्स्ट इवन क्या होगा 12, 12 के बाद का क्या होगा 14, 16, ऐसे इवन नंबर्स जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं उसको हम इवन बोलते हैं। अगर यहाँ पे ऑड भी आया तो ऑड, अगर सबसे पहले फर्स्ट नंबर 9 है तो इसका नेक्स्ट ऑड क्या होगा 11, नेक्स्ट ऑड क्या हो गया 13। मतलब कितने ऐड कर रहे हैं हम इवन में, 2 ऐड करते जा रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव में। कॉन्जिक्यूटिव मतलब सीरियल नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो कौन से नंबर का सीरियल है यहाँ पर, इवन नंबर्स का सीरियल है। ओके, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं let 2 consecutive even natural numbers be x and x plus 2। यानी इवन या ऑड हो तो उसमें क्या ऐड करना है, फर्स्ट नंबर अगर हम x लेते हैं तो सेकंड नंबर को 2 ऐड करना है उसमें, इवन या ऑड में। ओके, यहाँ पर भी ऑड नंबर का सीरीज बताया मैंने, तो 9 के बाद 11 आता है ऑड, तो +2 हुआ इसके अंदर, फिर बाद में 2 प्लस ऐड हुआ। तो इवन और नेचुरल नंबर अगर आए तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को क्या लेना है, x एंड x प्लस 2 लेना है। ओके, ओनली अगर कॉन्जिक्यूटिव आते हैं तो x प्लस 1 लेना है। ओके, तो अब यहाँ लेंगे बाय कंडीशन। कंडीशन में क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। यहाँ पर स्क्वायर्स लेना है इन कॉन्जिक्यूटिव का, x का स्क्वायर x स्क्वायर, अब ये x प्लस 2 स्क्वायर सेकेंड नंबर का, इन दोनों का सम कितना है 244 है। ओके, अब अगेन क्या करना है, फिर अब हमको x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इस तरह से तो 2 टर्म्स का सम है, तो ये 2 टर्म्स का सम x प्लस 2, तो इसको ये फार्मूले से यूज करेंगे हम। ओके, तो a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज a और b का मल्टीप्लाई, a और b का दैट इज x और 2 का मल्टीप्लाई 2x, और उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x, देन b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 244 को लेफ्ट साइड में हम शिफ्ट कर देंगे तो क्या प्लस बिकम क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, लाइक टर्म्स है, ये 2 लाइक टर्म्स है और ये 2 लाइक टर्म्स है, ये स्क्वायर वाले लाइक टर्म्स, ये नंबर वाले लाइक टर्म्स। तो अब x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x सिंगल है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब ये प्लस और माइनस ये दोनों इंटीजर है। ओके, प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर, तो क्या होता है प्लस माइनस इंटीजर का सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा 240, और ग्रेटर कौन सा है दोनों में से 244 है। ओके, तो माइनस साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। ओके, इक्वल्स टू 0। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रिड्यूस होता है कोई नंबर से डिवाइड करने पर, तो उसको रिड्यूस कर देना है, तो 2 से रिड्यूस हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 0 = 0। हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया। ओके, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है ax² + bx + c वाले फॉर्म में। अब हमको क्या करना है, ये 1 यहाँ का, ये 1 का और ये 120 का,
मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 120 हो गया दोनों का। अब फैक्टराइज करना है, प्लस माइनस अगर है तो क्या आना चाहिए, 120 का सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए। उसके जो दो फैक्टर्स आएंगे, प्रोडक्ट 120 एंड सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए। तो कौन से टेबल में आएगा ये, तो 12 10 ओके, 12 10 15 8 भी होता, 15 8 बट 15 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा, लेकिन 12 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब ये जो फैक्टर है मोस्ट सुटेबल फैक्टर है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन +2 आना चाहिए। इट मीन्स ग्रेटर नंबर को प्लस और स्मॉलर नंबर को माइनस। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम x²। अब ये 2x को हम क्या लिखेंगे, 12x माइनस 10x लिखेंगे। ओके, ये दो फैक्टर्स उसके स्प्लिट कर दिए उसको, 2x यानी क्या होगा 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को हाईलाइट करते हैं। ओके, मतलब क्या हो गई है, ये 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स। अब ये 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे और ये 2 टर्म्स में से, तो इसमें से x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकलने के बाद x और यहाँ पर 12 रह जाएगा। ओके, दोनों में से x आ गया तो स्क्वायर में से x बाहर आया तो x बचा और ये x बाहर आने पर 12। अब यहाँ पर x तो कॉमन नहीं निकलेगा तो दोनों में नंबर टर्म कॉमन निकलेगा। सबसे पहले साइन को बाहर लेते हैं। अब नंबर कौन सा, 10 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। ओके, 10 से दोनों को डिवाइड आ जाएगा, तो 10 बाहर लेने पर x बचेगा, और जब माइनस साइन बाहर कॉमन लेते हैं तो यहाँ का साइन चेंज होता है, तो माइनस बिकम क्या हो जाएगा प्लस। 10 कितने जा, 120, 10 12 जा, ओके इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट लेना है x + 12 और सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट का कॉमन और ये सेकंड का कॉमन। फर्स्ट का कॉमन x है, सेकंड का कॉमन -10 इक्वल्स टू 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 यानी फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद का हम नेक्स्ट स्टेप करना है यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में +12 राइट साइड में शिफ्टिंग होके क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और -10 क्या हो जाएगा, इधर जाकर +10 हो जाएगा। ओके, तो अब जैसे कि हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में एक निगेटिव नंबर आया था, उसको हमने कैंसिल किए, क्यों, क्योंकि एज का प्रॉब्लम था, एज कांट बी निगेटिव। अब यहाँ पर इवन नंबर्स है, तो इवन नेचुरल नंबर्स कभी भी निगेटिव में नहीं होते हैं, तो इसलिए ये जो माइनस वाला नंबर है उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, बिकॉज उसका रीजन क्या रहेगा, इवन नंबर्स कांट बी निगेटिव। इवन नंबर्स क्या नहीं होते, निगेटिव नहीं होते, इसलिए हमारे जो नंबर्स है, देयरफॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर, फर्स्ट वाला कौन सा था, x, तो x यानी क्या, x का वैल्यू कौन सा लेंगे हम, 10 लेंगे। ओके, और देन सेकेंड वाला क्या था, x + 2, सेकेंड नंबर x + 2, इट मीन्स 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। ओके, तो ये सेकंड नंबर था, ये फर्स्ट नंबर था। ओके, अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखते हैं, उसके स्क्वायर का सम करके देखते हैं स्क्वायर का, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 244। देखते हैं, चेक करते हैं, 10 का स्क्वायर, यहाँ सम बताया ना, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, तो 12 का स्क्वायर। ओके, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। अगर हम दोनों को सम कर ले तो क्या आ जाएगा, 244। इट मीन्स हमारा आंसर जो है राइट है। ओके, तो ये सिर्फ चेक करना था हमें। ओके, तो ये फाइनल आंसर है हमारा। तो इस तरह से आज हमने प्रैक्टिस से 2.6 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत आपका थैंक्स।